हमारी आज की सिविलाइजेशन वाकई महान है, लेकिन क्या वो इतनी महान है जितना हम समझते हैं? जी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स बनाई थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। फिर चाहे वो कंप्यूटर जैसी दिखने वाली मशीन हो या तारों की चाल और समय का हिसाब रखने वाली डिस्क। यकीन मानिए, ये कहानियां नहीं, वार्निंग हैं कि शायद हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा आगे थे और हम अब तक सिर्फ सरफेस को छू रहे हैं। यकीन मानिए, आज की कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की। वैसे अगर हम आपसे पूछें कि पहला कंप्यूटर कब बनाया गया था, तो यकीनन आपका जवाब 20वीं सदी होगा। मगर हम आपसे कहें कि 2200 साल पहले भी दुनिया में एक ऐसी मशीन थी जो मॉडर्न कंप्यूटर्स जैसी थी, तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की। इसे 1901 में ग्रीस के पास मौजूद एंटीकाइथेरा द्वीप के पास समुद्र में खोजा गया था। असल में हुआ ये था कि कुछ गोताखोर समुद्र में डूबे एक प्राचीन जहाज की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक खजाना मिला जो इतिहास से जुड़ा हुआ था। उन्हें वहां गोल्ड कॉइन्स, यूटेंसिल्स एंड स्कल्पचर्स मिले। मगर जब उनकी नजर एक जंग लगे धातु के टुकड़े पर पड़ी, तो कोई नहीं जानता था कि वो इतिहास की मोस्ट मिस्टीरियस डिस्कवरीज में से एक को हाथ लगाने जा रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने उस पुरानी धातु को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए उठा लिया। पहले तो वैज्ञानिकों ने इसे एक ऑर्डिनरी मेटल का टुकड़ा समझा, लेकिन जब इस पर एक्सरे और 3D स्कैनिंग तकनीक का यूज किया गया तो पता चला कि ये कोई सामान्य चीज नहीं, बल्कि एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इस जंग लगे टुकड़े में 37 गियर, डायल और पॉइंटर्स की संरचना बनी हुई थी। जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से देखा तो उन्हें समझ में आया कि ये शायद एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की गणना करने वाली एक मशीन है। मगर इसे आसानी से समझा नहीं जा सका। इसे पूरी तरह समझने में दशकों लग गए और आखिरकार ये साबित हुआ कि ये दुनिया की सबसे पुरानी गियर चालित मशीन है। यही नहीं, इसे आज दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर भी कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने 1950 से 1970 के दशक में इसका गहराई से अध्ययन किया, लेकिन तब भी इसकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लग पाया। इसकी असली उम्र का अनुमान 2006 में लगा, जब आधुनिक स्कैनिंग तकनीकें सामने आई। आधुनिक स्कैनिंग से साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 2200 साल पुराना है। मगर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इससे भी 400 साल पुराना हो सकता है, यानी लगभग 2600 साल पुराना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये इतनी पुरानी है तो इसे किसने और कैसे बनाया? क्या प्राचीन यूनानियों के पास इतनी एडवांस तकनीक थी? कुछ लोगों का मानना है कि ये मशीन एंशिएंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स हिप्पार्कस के ज्ञान पर आधारित हो सकती है। साथ ही कुछ लोग इसे ग्रेट मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर आर्किमिडीज से भी जोड़ते हैं। अगर इस मशीन की बात की जाए तो ये सन, मून एंड प्लैनेट्स की चाल की गणना, साथ ही ग्रहण की भविष्यवाणी भी कर सकती थी। और यही बात इसे एक अद्भुत खगोलीय यंत्र बना देती है। इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आखिर बनी कैसे? मगर अफसोस, इतनी खोज के बावजूद इतिहास में इसके जैसा कोई दूसरा उपकरण आज तक नहीं मिला है। तो सवाल उठता है, अगर प्राचीन यूनानियों के पास इतनी तकनीक थी तो वो खत्म कैसे हो गई? और अगर नहीं, तो फिर ये मशीन एक प्रोटोटाइप थी या फिर कहीं और ऐसी मशीनें थीं जिन्हें हम अब तक खोज नहीं पाए? कुछ लोग इसे एलियन सिविलाइजेशन से भी जोड़ते हैं, जो कभी धरती पर थे और अब विलुप्त हो चुके हैं। मगर सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म आज भी एक रहस्य खोज बनी हुई है। नेब्रा स्काई डिस्क। अगर नेब्रा स्काई डिस्क को आप पहली बार देखेंगे तो आपको ये किसी खिलौने की तरह लगेगी, मगर इसे केवल खिलौना समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये आज से तकरीबन 3600 साल पुरानी एक मिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई चीज है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। अगर बात की जाए इसकी लोकेशन की, तो ये जर्मनी के नेब्रा साक्सोनी एंड हॉल्ट इलाके में 1999 में खोजी गई थी। ये 30 सेंटीमीटर के व्यास की है, जिसे सोने और चांदी से बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। इस डिस्क पर बहुत सारे चित्र खुदे हुए हैं, जिनमें शामिल हैं सूरज, चांद और तारे।
जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सेलेस्टियल इवेंट्स को शो करने वाला एक तरह का एंशिएंट कैलेंडर हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। जी हाँ, साइंटिस्ट का मानना है कि इसका इस्तेमाल हमारे एंसेस्टर मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल इवेंट्स को समझने के लिए किया करते थे। इस डिस्क के चारों ओर सूर्य की गोलाकार आकृति उकेरी गई है, जो साइमेट्रिक खगोल शास्त्र यानी सिमेट्रिक एस्ट्रोनॉमी का अहम हिस्सा हुआ करती थी। साथ ही जैसा कि हमने अभी बताया, इसमें तारों का एक समूह और चंद्रमा की स्थिति भी दिखाई गई है, जिससे पता चलता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग अपने जीवन को सेलेस्टियल इवेंट्स के आधार पर ही ऑर्गेनाइज किया करते थे। जब ये डिस्क सामने आई तो इससे जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी सामने आने लगी, क्योंकि ये डिस्क जितनी पुरानी है उतना ही इसका स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय ना तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की थी और ना ही हमारे पास कोई इक्विपमेंट था, मगर इसके बावजूद उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे इतना सटीक रूप से डिजाइन किया है कि आज भी स्पेस स्पेशलिस्ट हैरान रह जाते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर ये तो सब अनुमान है, नेब्रा स्काई डिस्क का असल उद्देश्य क्या था? इसे लेकर आज तक थोड़ी बहुत अलग अलग थ्योरीज दी जाती रही हैं, मगर सबसे ज्यादा जो थ्योरी मानी जाती है वो ये है कि ये खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए बनाई गई थी। साथ ही इसका रिलेशन रिलीजियस एस्ट्रोलॉजी एंड रिलीजियस रिचुअल्स से भी हो सकता है, ताकि प्राचीन लोग अपने आसपास के आकाश को देखकर घटनाओं का सही अनुमान लगा सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिस्क अकेली मिली थी, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें मिली थी, जैसे मेटल टूल्स एंड ओल्ड वेपन्स, जिससे पता चलता है कि नेब्रा एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल सेंटर हुआ करता था। इन वस्तुओं को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि ये डिस्क किसी स्पेसिफिक पर्सन की ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चरल ऑब्जेक्ट हुआ करती थी, मगर वास्तव में इसका क्या उद्देश्य था ये कोई नहीं जानता। ये डिस्क आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसके पीछे छुपे राज को लेकर आज भी खोज जारी है, या फिर यूं कहें कि ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इसका एक्चुअल पर्पस एंड यूज आज तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। मगर चाहे जो भी हो, ये डिस्क हमें ये जरूर बताती है कि हमारे पूर्वज कितने एडवांस थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फाइस्टस डिस्क की। आज के इंसान को लगता है कि वो अब तक धरती पर आई सबसे एडवांस सिविलाइजेशन है, लेकिन शायद हमें अभी और रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि हमसे पहले के लोग तो शायद हमसे भी ज्यादा एडवांस हुआ करते थे, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक 3700 साल पुरानी मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है, जिसे 1908 में क्रेटे के फाइस्टस नाम की जगह पर खोजा गया था। अगर इसके आकार की बात की जाए तो ये दिखने में एक कुकी जैसी लगती है, मगर ये कोई बिस्किट नहीं, बल्कि इसका रहस्य बेहद डीप एंड फैसिनेटिंग है। फाइस्टस डिस्क की बात करें तो ये मिट्टी से बनी हुई है, जिसका व्यास 15 सेंटीमीटर है। इतनी छोटी सी जगह पर इस पर 45 सिंबल्स इनग्रेव किए गए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये कोई अननोन लैंग्वेज या कोई कोड होगा, या फिर ये कोई चित्रलिपि यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी हो सकती है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इस पर सूरज, चांद, जानवर और मनुष्य के प्रतीक बने हैं, तो हो सकता है कि ये उस समय के खगोल शास्त्र, धर्म और अदर बिलीव्स को एक्सप्लेन एंड प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए हों। हालांकि वैज्ञानिकों ने कई बार इस पर बने चित्रों को समझने के लिए कई कोशिशें की, मगर आज तक कोई इसे पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पर ये चित्र क्यों बनाए गए हैं, इसका मतलब क्या होता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये एक प्राचीन कैलेंडर हो सकता है, जिसका उपयोग एस्ट्रोनॉमर समय और मौसम की गणना के लिए करते थे, या फिर ये किसी तरह का धार्मिक प्रतीक हो सकता है, जिसे लोग अपने फेथ के अनुसार पूजा और रिचुअल्स में उपयोग करते थे। मगर ये सब केवल अंदाजे हैं, आज तक कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला है। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस डिस्क के केवल चित्र ही नहीं, बल्कि इसकी पोजीशन एंड ऑर्डर में भी कई रहस्य छिपे हुए हैं, जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये केवल एक कल्चरल आर्ट वर्क था, या फिर ये किसी मैजिक, एस्ट्रोलॉजी और डिविनेशन के कार्य के लिए बनाया गया था। हालांकि कुछ लोग इसे किसी तरह की डिविनेशन और मैजिक बुक भी मानते हैं, जो किसी स्पेशल लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का चैनल हो सकती थी, मगर इसका असली सच आज तक कोई नहीं जानता। और अगर बात करें इस डिस्क की करंट स्टेटस की, तो ये ग्रीस के हेराक्लियोन म्यूजियम में रखी गई है और यहाँ आने वाले लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं।
मगर आज भी ये एक गहरा रहस्य है कि इसे बनाया क्यों गया था, जिसे सुलझाने के लिए फेमस साइंटिस्ट अब तक कई साल से काम कर रहे हैं। रोजेटा स्टोन। ये साल था 1799 का, जब इजिप्ट के एक छोटे से शहर रोजेटा में एक अमेजिंग डिस्कवरी हुई। असल में कुछ फ्रांसीसी सैनिक यहाँ से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर एक भारी भरकम पत्थर पर पड़ी। ये कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं था। ये 3 फीट 9 इंच लंबा, 2 फीट 4 इंच चौड़ा और 760 किलो भारी था। मगर असली रहस्य इसका वजन या आकार नहीं, बल्कि इसका सरफेस था। इसके सरफेस पर 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में शब्द खुदे हुए थे। हालांकि ये भाषाएं कौन सी थीं, ये सैनिकों को नहीं पता था। सैनिक समझ नहीं पाए कि ये पत्थर इतना खास क्यों है। बस फिर क्या था, अब ये पत्थर पहुंचा आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों के पास, और फिर सामने आई दुनिया की सबसे अद्भुत पहेलियों में से एक, क्योंकि ये पत्थर लगभग 2200 साल पुराना था। इसे 196 ईसा पूर्व में मिस्र के राजा टॉलेमी पंचम के समय तैयार किया गया था। मगर सवाल यह है कि इस पर लिखा क्या था, और आखिर इसे 1 या 2 नहीं बल्कि 3 भाषाओं में क्यों लिखा गया था। इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट इसकी जांच में जुट गए तो पता चला कि इस पत्थर पर लिखी 3 लिपियां थीं। पहली प्राचीन ग्रीक, दूसरी डेमोटिक, तीसरी हायरोग्लिफ्स। ग्रीक भाषा को पढ़ना आसान था, मगर हायरोग्लिफ्स के लिए ये ऐसी भाषा थी जो पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। उसे कोई नहीं पढ़ सकता था। मगर ये कैसे मुमकिन था कि मिस्र की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज खत्म हो गई? दरअसल ये बात है 391 ईस्वी की, जब रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने मिस्र के सभी मंदिरों को बंद करवा दिया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मिस्र के मंदिर ही वो जगह थे जहां हायरोग्लिफ्स पढ़ाई और सिखाई जाती थी। मंदिर बंद होते गए और धीरे धीरे ये भाषा भी लुप्त हो गई। मगर रोजेटा स्टोन ने इतिहासकारों को एक अवसर दिया इस भाषा को फिर से जिंदा करने का। अगर 3 भाषाओं में लिखे शब्दों का आपस में अर्थ मिल जाए तो मिस्र की खोई हुई भाषा को फिर से जिंदा किया जा सकता था। मगर ये आसान नहीं था, क्योंकि सैकड़ों साल तक कोई भी हायरोग्लिफ्स को नहीं पढ़ सका। और फिर आया साल 1822, जब फ्रांसीसी विद्वान जीन फ्रांसवा शैम्पोलियो ने इस पत्थर के रहस्य को सुलझा लिया। असल में उन्होंने ग्रीक भाषा को आधार बनाकर हायरोग्लिफ्स को डिकोड किया और ऐसे मिस्र की डूब चुकी अमर भाषा को फिर से जीवन मिला। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या रोजेटा स्टोन केवल अनुवाद का साधन था या इसमें कुछ और भी छुपा हुआ था? विद्वानों का मानना है कि हायरोग्लिफ्स में केवल भाषा नहीं बल्कि जादू, रहस्य और शक्तियों से जुड़े कुछ संदेश भी छिपे हुए थे। इसे क्यों बनाया गया था ये आज भी कोई नहीं जानता। ये पत्थर अब ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है, मगर मिस्र इसे वापस मांग रहा है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल पत्थर है या इसमें कुछ ऐसा रह चुका है जिसे दुनिया को नहीं जानना चाहिए था? बैटरसी शील्ड। अगर बैटरसी शील्ड की बात की जाए तो ये ब्रिटेन के लंदन में थेम्स नदी के किनारे मिला था। इसकी खोज तो 1857 में हुई थी, मगर ये 3000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। ये एक ढाल है जिसका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। ये कांसे यानी ब्रॉन्ज से बनी हुई थी। इसकी लंबाई 30 इंच और चौड़ाई 18 इंच है। अब सवाल ये उठता है कि इतने साल पहले आखिर इस ढाल को बनाया किसने था, और क्या उस समय पर भी युद्ध होते थे? दरअसल इस ढाल के दोनों ओर बहुत जटिल गहनों जैसी डिजाइन बनी हुई है, जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक अर्थों से भी भरी हुई है। अगर बात करें इसके केंद्र की तो इसके बीच में एक गोलाकार आकृति है, जिसका संबंध उस समय की धार्मिक मान्यताओं या अनुष्ठानों से रहा होगा। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? क्या ये युद्ध के लिए बनाई गई थी या इसका कोई धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व भी था, या फिर इसका संबंध किसी खास शासक या योद्धा से था? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ढाल केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों या सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में भी इस्तेमाल की जाती थी। हो सकता है कि इसके ऊपर जो चित्र उकेरे गए हैं वो किसी खास रीति रिवाज या पूजा के प्रतीक हों। लेकिन बैटरसी शील्ड को लेकर आज भी सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसका असली उद्देश्य क्या था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 3000 साल पहले भी इसे इतनी खूबसूरती और जटिलता से कैसे बनाया गया। अगर बात करें बैटरसी शील्ड की वर्तमान स्थिति की तो ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है,
ये प्राचीन इतिहास के रहस्यों को जानने के लिए शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि इसके उद्देश्य को समझने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, मगर इसका असली रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया में मौजूद कुछ सबसे रहस्यमयी चीजों की। वैसे आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला और खतरनाक लगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।